नमस्कार। इस वक्त मैं रांची के मेडिका हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है। ये देखिए, ये बच्चा दुमका से आया हुआ है और ये ट्यूमर और कैंसर से ग्रसित था, लेकिन डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। कहना तो नहीं चाहिए, 7-8 दिन और अगर देर हो जाती है इसके इलाज में तो ये बच्चा हमारे बीच नहीं रहता। इसकी मम्मी भी सामने है, फिर भी मैं ऐसा कह रही हूँ, इसका इलाज इतनी सही तरीके से किया गया है इस अस्पताल में कि बच्चा अब बिल्कुल ठीक है और अच्छे तरीके से सांस ले पा रहा है। इसे क्या हुआ था, क्यों यहाँ आना पड़ा, इतनी बड़ी सर्जरी इसकी क्यों हुई, क्या हुई, इसके पिता हैं हमारे साथ। क्या हुआ था ऐसा? इसका ट्यूमर और कैंसर भी हुआ था। कहाँ कहाँ गए इसके इलाज के लिए, फिर यहाँ कैसे आए? पहले दुमका हमारे जिला ले गए थे, वहाँ पे डॉक्टर देखा है, सिटी से हमारे जांच फोटो हुआ है, रिपोर्ट बताया ट्यूमर भी है, कहीं दूसरा ले चलो, मेरे पास इलाज नहीं हो पाएगा। वहाँ से फिर रामपुर तरफ ले गए हैं, वहाँ पर भी बच्चा एक डॉक्टर था आँख वाले, वो भी दिखाए, वो भी अपने तरीक़ा से सिटी से हमारे जाँच हो गया है, वहाँ पर भी ट्यूमर निकला है। इसके बाद घर आ गए हैं, 2-3-4 दिन बाद कोलकाता का रिपोर्ट बनवाया है, वहाँ ले चलो, वहाँ पे बच्चा का इलाज हो सके। बोला गया कि कोलकाता ले जाओ बच्चे ले चलो, तो कोलकाता दिशा अस्पताल हम ले गए, दिशा अस्पताल। तो वहाँ पे 3 दिन रह गए, अपने तरीक़ा से बच्चा देख लिया है, वहाँ पर भी रिफर लिख लिया और वहाँ पर भी जवाब दिया, यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, मुंबई ले चलो, वहाँ बड़े डॉक्टर है। तो कोलकाता से फिर मुंबई हम तो गरीब आदमी, उतना पैसा है ही नहीं है, वहाँ से फिर वापस चले घर। तो घर में आके बैठ गए थोड़ा दिन, 1 महीने जैसा, तब मदद मिली हमारे गांव तरफ, बहुत समाज कार्यकर्ता लोग भी है, आदमी है, तो उससे हम माफ़ी मांगे, ये मेरा बच्चा जान बचाने के लिए ब्लॉग भी रैली किए हैं, किस लिए बहुत लोगों के पास गए आप? हाँ, बीमार है। तो उस दिन पेपर भी बच्चा के नाम से आउट हो गया है और उसी वजह से बहुत जानकारी भारत में फैला हुआ है। तो उस पेपर पढ़ा लिखे जान बूझ लिया है, पता चला है, यूट्यूब माध्यम को भी मेरा घर अपने आ गया है। अच्छा, गांव के ही एक समाज सेवी ने इसके बात को फैला दिया, सब बता दिया कि पेपर वगैरह सब जगह दे दिया, दे दिया है। इसके बाद यूट्यूब माध्यम वाला आ गया है, पंकज मुर्मू, फ्रांसिस मुर्मू, अब समाज कार्यकर्ता आदमी भी बहुत आ गया है और उससे इस सोनाबू का वीडियो वायरल किया है और उससे मुख्यमंत्री हेमंत सरकार भी और हमारे राज्य में ललित सोरेन भी है, उसका माया आ गया ये बच्चा के बारे में और उसी का मदद मिली, यहाँ दुमका से ऑफिस से भेजा गया है, यहाँ रांची मेडिकल अस्पताल में। अच्छा, वहाँ से आपको मदद मिला, फिर आप यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल आए, अब सब इलाज हो गया, कोई पैसा वैसा लगा? नहीं लगा है, एकदम फ्री। अब ठीक है बच्चा? अभी बच्चा सही हो गया, जिस दिन एडमिट हो गया उस दिन इतना मुसीबत था, हम भी सोचे थे इसका जान बचेगा कि नहीं, इसका उम्मीद है ये नहीं, हम भी सोचे थे। अभी दवाई वगैरह से पूरा मजबूत सही हो गया है, हम भी बहुत खुश हैं। और इस दौरान कुछ पैसे वैसे की कमी हुई, कुछ पैसा से कि कोई अभी तक पैसा वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब कोलकाता से मुंबई ले गए हों उस द्वारा दिक्कत हुआ था, उस दिन हम सोच रहे थे कहाँ पाएंगे पैसा इस बच्चे के जान बचाने के लिए, और उस टाइम जहाँ के भी अपाने लोग मिले थे उससे हम माफ़ी मांग रहे थे, मेरा जान बचाने के लिए सहयोग मिले तो बहुत अच्छा होता। और उस दिन से भी हम भगवान भी सेवा कर रहे हैं और आदमी भी सेवा कर रहे हैं, मेरा जान बचाने के लिए कोई भी सहयोग दे दो, मेरा बच्चा बहुत मुसीबत में है। कितना महीना पहले पता चला था कि इसको ये बीमारी? इसका हो गया 4 महीने पहले। 4 महीने जी, 4 महीने पहले इस बच्चे के बारे में पता चला इन लोगों को। और एक दो जगह अखबारों में भी आपने बच्चे की तस्वीर देखी होगी, कई 1-2 वीडियो भी आपने देखे होंगे। बच्चे को लेकर अपील चल रही थी कि इसकी मदद की जाए। जिन डॉक्टरों ने इसका इलाज किया है, हम अब उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये इतना मुश्किल क्यों था यह इलाज, कि कोलकाता और बड़े शहरों में इसका इलाज नहीं हो पाया, फिर इसे रांची रेफ़र किया गया। हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कुंजेश कुमार
और डॉक्टर मदन प्रसाद हैं। क्यों इतना क्रिटिकल था ये कि बाकी जगह इलाज नहीं हो पाया ये? इलाज इसका एक तो स्टेज पे डिपेंड करता है किसी भी कैंसर का इलाज, और डिपेंड करता है कि वो डायग्नोसिस कर पा रहे हैं या नहीं। तो प्रॉब्लम था, एक तो फाइनेंस की प्रॉब्लम तो थी ही इनको, जिसकी वजह से कहीं भी गए तो ये पूरी तरीके से रुक करके वो पूरा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं ले पाए। दिल्ली मुंबई में रहना और बाकी इलाज कराना भी तो उतना ही महंगा पड़ जाता है जितना इलाज होता है। तो फाइनेंस, स्टेज, डायग्नोसिस नहीं बन पाना, ये सब प्रॉब्लम्स थी। और जब हमारे पास में आया था तो बहुत ही क्रिटिकल था ये। क्या हुआ था बेसिकली एकदम? शॉक में था। सुबह 3 बजे आया ये 8 तारीख को, बिल्कुल शॉक में था। हीमोग्लोबिन वाज ओनली 1 ग्राम, है ना, मतलब समझ लीजिए कि शरीर में खून था ही नहीं, और ब्लड प्रेशर नहीं था, तो इसलिए हम वेन्स भी नहीं ढूंढ पा रहे थे जिससे हम उनको सलाइन या खून वगैरह चढ़ा पाएँ। तो बहुत ही मुश्किल हो गया था हमारे लिए। साथ ही ट्यूमर इतना बड़ा था कि आँख, दोनों नाक, मुंह सबको ब्लॉक कर चुका था। सांस लेना भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर हमने बड़ी मुश्किल से सेंट्रल लाइन लगाया, गले में एक, गर्दन में एक नली लगती है वो लगाया, और उससे फिर हमने वेन के थ्रू ही खाना और न्यूट्रिशन और ब्लड वगैरह देना शुरू किया। मीनवाइल डॉक्टर मदन ने उसकी बायोप्सी की 1-2 दिन के अंदर ही, और हमने विदिन 1 डे और 2 डे के अंदर ही हमने इनका कीमोथेरेपी भी शुरू कर दिया। रिज़ल्ट आने शुरू हुए, ग्रेजुअली रिकवरी हुआ। ब्लड, न्यूट्रिशन, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन भी था इसको पूरे नाक और मुंह और पूरे आँख में। अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको लगेगा। तो ऑलमोस्ट 40 डेज़ हमारे पास ही हॉस्पिटल में रहा है। 2 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी मैंने किया। रिस्पांस मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 75% रिस्पांस आ गया है इसको, जो क्रूशियल था कि अगर हम समय पे नहीं करते कुछ भी हो सकता था। अभी उस स्टेज से बाहर है। 3 साइकिल कीमोथेरेपी में हम और भी करेंगे। उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे कि क्या सर्जरी करना है, या फिर पूरा अगर कंप्लीट हो जाता है तो सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब खतरे से ये बाहर है। खतरे से तो बाहर है, करेक्ट। इसका एक डॉक्टरी टर्म क्या कहेंगे, एग्जैक्ट क्या होगा? अगर मैं मेडिकल टर्म में बोलूँ तो ये एक तरह का कैंसर है जो बहुत ही रेयर है। जो हेड नेक रीजन में ये जो कैंसर है न के बराबर मिलता है, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। अभी तक पूरे वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 20 से 25 केस हुए होंगे, जिसमें से ये एक केस है। तो इसलिए इसका डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा था। एक तो इतना रेयर है। अब इसको इस तरह का कैंसर को सस्पेक्ट करना, उस तरह का आपको एक्सपीरियंस टीम चाहिए। तो जो हमारे पास जो टीम है, सारे TMH मुंबई के टीम है, जो भी ऑन्को में है, सब TMH मुंबई के डॉक्टर्स हैं। तो जब ये बच्चा आया तो हमने सस्पेक्ट किया कि ये चीज़ हो सकता है। हमने फिर TMH मुंबई के जो डॉक्टर उन लोगों के साथ कंसल्ट भी किया। फिर डायग्नोसिस के लिए, किसी भी ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए आपको छोटा सर्जरी करके बायोप्सी लेना पड़ता है। लेकिन इस बच्चे में बायोप्सी लेना भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बच्चे का कंडीशन इतना ख़राब था, हम किसी भी तरह का सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी हमने रिस्क लिया। जो हमारे पास टेक्निक, जो नए टेक्निक है, उस टेक्निक से हमने बायोप्सी लिया और जितना जल्दी हो सकता है इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए कोशिश किया। फाइनली ये एक तरह का यॉर्क सैक ट्यूमर निकला, जो कि कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्स होता है। और कीमोथेरेपी जैसे ही हमने शुरू किया, रिस्पॉन्स होना शुरू हो गया, और 2 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद ही बच्चा अच्छे से खाना पीना, घूमना, पूरा इधर से उधर दौड़ना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा था। ये हम लोगों के लिए भी ऐसा हमने नहीं सोचा था कि इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। चैलेंजिंग तो था ही, लेकिन मतलब व्हेन फर्स्ट टाइम देखा तो लगा था कि पता नहीं क्या कुछ कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज इतनी खुशी हो रही है कि नहीं, मतलब कि हमने जो किया बहुत सही डायरेक्शन में किया, और उसके कारण से आज बच्चा बहुत ही अच्छा है। आप लोगों तक कैसे पहुंचा ये बच्चा? किस तरह का कोई फाइनेंशियल यहाँ से लिया गया पैसा वैसा? तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका करीब 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया इधर उधर घूमने में, लेकिन इन डायग्नोसिस नहीं बन पाया। तो फाइनली ये अपने गांव आ गए। तो गांव में कोई एक हैं, इनके मित्र हैं, उन्होंने किसी एक विकास कुमार हैं, उनके पास ले गया। वो ट्विटर हैंडल पे उन्होंने सोनू सूद के नाम से टैग किया। जब सोनू सूद ने क्या किया, वो रिट्वीट करके CM और वहाँ का जो दुमका सिविल सर्जन है एंड दुमका DC, उनको टैग किया। तो जब CM ने ये देखा तो CM सर ने फिर इसको रीट्वीट किया कि क्या झारखंड में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम इस बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे AVP यहाँ के जो अनिल कुमार हैं, उन्होंने ये जब ट्वीट देखा तो उन्हें पता था कि जो हमारे पास जो टीम है
वो सारे TMH मुंबई की टीम है और हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर से रीट्वीट किया कि सर आप मेरे यहाँ भेज दीजिए, हम लोग इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से फिर DC ने तुरंत एक्शन लिए और फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके फिर यहाँ भेजा गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? अभी सर्जरी इसका अभी क्या 2 साइकिल कीमो गया है, अभी 3 साइकिल और कीमोथेरेपी देंगे। अगर पूरा पूरा चला गया, जैसे कि अभी करीब मैं कह सकता हूँ कि 75% चला गया है, अगर रेस 25% भी चला गया तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर 5-10% अगर बच भी गया तो सर्जरी के थ्रू निकाला जा सकता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जी, अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपने इसे देख लिया वीडियो के जरिए, वो खा पी रहा है, सारी सारी हरकतें जो एक बच्चे करता है वो सब कुछ कर रहा है और बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं मेडिका हॉस्पिटल की कि यहाँ पर यहाँ की जो टीम है, डॉक्टरी टीम, वो सक्षम है इस तरह के रेयर कैंसर्स के इलाज के लिए भी। आप सोचिए बड़े बड़े शहरों में हमें जाना पड़ता है इसके लिए, लेकिन जब CM सर ने ट्वीट किया कि क्या इसके लिए झारखंड में ऐसी कोई टीम नहीं है, तुरंत यहाँ से एक्शन लिया गया कि हम ये करने के लिए सक्षम हैं और इलाज किया भी गया। अब कुछ जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा कि सर्जरी के थ्रू से ठीक किया जा सकता है या फिर दवाइयों के जरिए वो ठीक हो सकता है। तो ये सोनू सूद ने ट्वीट किया था, आप सबों ने सबसे पहले देखा होगा और भी कई अखबारों में आपने इस बच्चे की तस्वीर देखी होगी। अब वो बिल्कुल ठीक है, एकदम मेरे आँखों के सामने है और बिल्कुल अच्छा है, कुछ दिनों में और भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोम, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www